इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड थ्योरम हम लोग कर रहे हैं। इस थ्योरम में क्लास 10 का थ्योरम नंबर 7 को करेंगे। जी हाँ, क्या है थ्योरम, आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर। प्रमाणित कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला त्रिज्या या अर्धव्यास पर लंब होता है। त्रिज्या मतलब अर्धव्यास या रेडियस, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या या अर्धव्यास पर लंब होता है, ठीक है। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जिसको आपको समझ लेना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास एक दूसरे पर लंब है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, सुन लीजिए, वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होता है या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे तो आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है। क्या है मीनिंग? ये अर्धव्यास है और ये स्पर्शक है। तो स्पर्शक किस पर? त्रिज्या पर या अर्धव्यास पर क्या होगा? लंब होगा। या अर्धव्यास स्पर्शक पर लंब होता है। यही है मेन चीज जो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन, जब हम लोग प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो पहला टारगेट क्या रहता है? डायग्राम बनाना। देखिए डायग्राम बना लिए। आर केंद्र वाला एक वृत्त है, पी क्यू स्पर्शक है और इस बिंदु पर आर एस क्या है? त्रिज्या है, अर्धव्यास है, ठीक है। तो हम लोग लिख ले गिवन आर केंद्र वाला वृत्त के इस बिंदु पर पी क्यू स्पर्शक है और आर एस बिंदुगामी अर्धव्यास है। इतना तक हम लोग साबित कर पहले लिख लिया क्वेश्चन को। यह है ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इसको लिख लेना है आपको। प्रूफ लिखना होगा। क्या प्रूफ करना है? आर एस पी क्यू पर लंब है या पी क्यू आर एस पे लंब है, ऐसा लिखना है। देखिए आप इस तरह से लिख लीजिए, पी आर एस तथा पी क्यू एक दूसरे पर लंब है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सोचे कि नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूंगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या देख लीजिए क्वेश्चन पर निर्भर करता है, आप कैसे लिख सकते हैं। आर एस परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर, ठीक है। इसी के साथ में क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लंब है किस पर? आर एस पर। आप इस लाइन को लिखिए या इस लाइन को लिखिए, जिसको रचना बोलते हैं ना। आप क्या करेंगे? क्यू पर, यहां पर पी क्यू पर एक कोई एक बिंदु मान लिए टी और आर टी को मिला दिया, जो वृत्त को यू बिंदु पर काटता है। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। पी क्यू और टी एक बिंदु लिया गया तथा टी व आर को मिलाया गया, ठीक है। ये मिल गया, ये आपको बता देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं, प्रमाण में आते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू पर एस बिंदु है ना। पी क्यू पर ही एस बिंदु है और जिस पर आर एस नाम है। तो चलिए प्रमाण पे आते हैं। चूंकि पी क्यू पर एस बिंदु को छोड़कर अन्य सभी बिंदु
वृत्त के बाहर स्थित हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम, तो उसमें पता चल रहा है कि पी क्यू पर इस बिंदु को छोड़कर जो भी बिंदु है सब क्या है, वृत्त से बाहर है। तो जो टी बिंदु था वो कहाँ पे था, वृत्त के बाहर ही में था। तो टी बिंदु से अगर मैं आर को मिला दिया हूं, जैसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे, आर टी वृत्त को केवल एक बिंदु यू पर काटेगी। यह चीज हम लोगों को मिल रहा है, मतलब आर टी कहाँ पे काट रहा है, यू बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं आर एस और आर यू क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर यू जो होगा वो आर टी, जो लंबी रेखाखंड तैयार हो जा रही है आर टी, तो आर यू क्या होगा, आर टी से छोटा होगा। अब देखिए आर एस और आर यू दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर एस आर टी से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, टी बिंदु पी क्यू पर स्थित कोई बिंदु है। इसी से पता चल रहा है कि टी बिंदु जो है वो किस पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित बिंदु है। जब यह पता चल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर बिंदु से पी क्यू पर जितने रेखाखंड खींचे जाएं उनमें आर एस सबसे छोटा होगा। देखिए, क्योंकि एस के बाद में, एस से बाहर जो भी बिंदु आप खींचते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मान लीजिए टी के बाद में यू हम लोग ले ही चुके हैं, कुछ दूसरा नाम ABCD कुछ भी ले लीजिए, कोई भी बिंदु अगर आर के साथ में मिलाएंगे तो देखेंगे क्या हुआ, बाहरी होगा और आर एस से बड़ा ही होगा। साबित हो गया। तो हम लोग इसलिए बोल दिए, इसलिए आर बिंदु से पी क्यू पर जितने रेखाखंड खींचे जाएं उनमें से आर एस ही सबसे छोटा होगा। अब जब ये छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, आर एस पी क्यू पर लंब है, और आर एस पी क्यू पर लंब है तो पी क्यू आर एस पे लंब है। साबित हो गया। तो इस तरह से आइदर पी क्यू आर एस पे लंब है या फिर आर एस पी क्यू पे लंब है, दोनों बात बराबर ही है। एक पर लंब है तो दूसरा भी उस पे लंब है, यही चीज होता ही है। इसीलिए मैंने प्रमाण में बोला था आपको, जब टू प्रूफ लिखना था, प्रमाणित करना है, उसमें मैंने बोला था आर एस तथा पी क्यू एक दूसरे पर लंब है लिखिए, या फिर आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू या पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस लिख लीजिए। तो या फिर ऊपर वाला लाइन लिखिए या फिर उसको लिखकर दैट इज लिखकर बता दीजिए तो भी। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को।